झलक देखने के लिए बेताब थे फैंस नेहा कक्कड़ की। लेकिन नेहा और आदित्य की शादी सिर्फ और सिर्फ शो की डिमांड थी। शो में कंटेंट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ फरमाइशें थी फैंस की, जिसे इन्होंने पूरा किया। तो फैंस की डिमांड पूरी करने के लिए, फैंस की ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए नेहा अगर आदित्य से रियल लाइफ में शादी कर सकती हैं, तो रियल लाइफ में हिमांश कोहली से मूव ऑन करने के बाद आदित्य नारायण के साथ शादी के रिश्ते को रियल जिंदगी में एंजॉय करते भी किस तरह बोल्ड होकर उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा है। एक पत्नी ना होकर भी पत्नी वाले फर्ज को निभाने की कोशिश में कैसे वो लोगों के बीच नजर आई आदित्य नारायण के सामने। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं वेडिंग स्पेशल, आपकी फेवरेट बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कड़ की आलीशान शादी की खास झलक पेश करने के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि रिसेंटली कैसे उनकी एक्स बियो यानी कि हिमांश कोहली ने जब दिया स्टेटमेंट, तो नेहा ने कर दी उनकी बोलती बंद। आदित्य के सपोर्ट के कारण ही नेहा ने उनकी बोलती बंद की और इस बात को साबित कर दिया है कि वो वाकई में आदित्य के साथ बहुत ज्यादा खुश है। और यही कारण है कि हिमांश ने अपनी आने वाली फिल्म बूंदी रायता के प्रमोशन के दौरान एक शब्द भी नेहा को लेकर नहीं कहा। तो इंतजार किस बात का, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इंडियन रियलिटी शो द इंडियन आइडल सीजन 11 में इन दिनों काफी ज्यादा है चर्चा नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण की शादी को लेकर। तो हम कैसे भूल सकते हैं कि आदित्य नारायण और नेहा कक्कड़ की शादी की जो तमाम ग्लिम्स हमने आप सभी के बीच अब तक शेयर की हैं, वो ग्लिम्स बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत उनका अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शादी के बाद ये जो तस्वीरें हो रही हैं नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण की रियल शादी के बाद उसी शादी के मंडप वाले खूबसूरत आलीशान स्टेज के सेट पर से वारन वहां की हम बात कर रहे हैं इंडियन आइडल सीजन 11 के सेट पर की, जहां सबके सामने भरी महफिल में अपने सभी परिवार वालों के सामने आदित्य ने अपने हाथों से नेहा को दुल्हन बनाते हुए अपने अरमान को जगाया। यानी कि जिस तरह एक पत्नी को एक पति गजरा ला कर देता है और उसे खुश कर देता है, यहाँ पर आदित्य ने भी कुछ ऐसा ही किया। आदित्य नारायण ने भी कुछ ऐसे ही अपनी खुशी को जाहिर करते हुए गजरा पहनाकर नेहा कक्कड़ पर प्यार लुटाया। नेहा कक्कड़ की ये तस्वीरें देख रहे होंगे आप। आदित्य नारायण ने ये खुशखबरी दे दी है कि फिर चाहे रियल शादी को लेकर लोग भले ही अफवाहें उड़ाएं, लेकिन नेहा के साथ रियल शादी को एंजॉय करने में वो कोई कमी नहीं रखेंगे और ना ही आदित्य नारायण को इससे है कोई आपत्ति। आदित्य नारायण जो है अपने शो के साथ नेहा के साथ भी अपनी दोस्ती को हमेशा बरकरार रखेंगे। अब नेहा आदित्य नारायण के हाथों दुल्हन बनकर किस तरह शर्माई, किस तरह वो घर आई खुशखबरियों को लेकर बहुत खुश है, क्योंकि आदित्य के साथ पहली बार जब रोमांस करती नजर आई नेहा पर्दे पर सॉन्ग गोवा बीच के जरिए। इस गाने में मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स जो है नेहा और आदित्य की जोड़ी की तारीफों में है, जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ फैंस के रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ आदित्य के साथ अपनी खुशियों की झोली ही बटोरी है। खैर, उम्मीद करते हैं कि नेहा कक्कड़ की ये खूबसूरत सी शुरुआत उनके लिए यहीं पर हमेशा खत्म हो जाए या तो उनकी जिंदगी को संवार दे। खैर, इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे अपने इस रिपोर्ट में नेहा कक्कड़ को सोशल मीडिया पर अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हुए देखा गया। आदित्य नारायण के साथ शादी के बाद, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद, शादी वाले रस्म को निभाने के बाद हिमांश कोहली अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर भड़कते हुए नेहा कक्कड़ ने काफी कुछ खुलासे भी किए। नेहा ने खुलकर आदित्य के साथ ऑन स्क्रीन पर्दे पर रोमांस किया।
शो इंडियन आइडल के सेट पर जैसे कि रियल शादी हो रही हो, उसी तरह शादी के हर मोमेंट को नेहा कक्कड़ एंजॉय करती नजर आए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वाकई में नेहा कक्कड़ क्यों आखिर सभी की खास कही जाती है, क्यों आखिर नेहा कक्कड़ को सबसे ज्यादा अनोखा माना गया है। नेहा ने आदित्य से जुड़े सवालों का जवाब रिसेंटली जब दिया, तो आदित्य से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए नेहा कक्कड़ जितनी ज्यादा खुश थी, हंस हंस कर वो उतनी ही ज्यादा शादी के सवालों से दूरियां बना रही थी, ताकि उन्हें बहुत ज्यादा ये सब की वजह से दुख ना हो, परेशानी ना हो और चिंता भी ना हो। खैर, हिमांशु को उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी कि वो उनके बारे में कोई बात न करे, जिसके बाद हिमांशु कोहली की बोलती बंद कराकर नेहा कक्कड़ ने न सिर्फ फैंस को खुश किया, बल्कि नेहा कक्कड़ ने लोगों के बीच अपनी जगह बनाने के बाद हर किसी के दिलों पर राज करते हुए उन्होंने हर किसी को अपना बनाते हुए बहुत ज्यादा लोगों के बीच अपनी पहचान बनाकर हर किसी को अपनी तरफ खींचा। नेहा ने जब बोला तो हिमांशु चुप रहने पर मजबूर हुए, जिसके बाद हिमांशु कोहली को रिसेंटली एक कार्यक्रम में देखा गया, जहां पर उन्होंने नेहा को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा और ये नेहा की जीत फाइनल नहीं हुई। सुनिए इस वीडियो में हिमांशु ने क्या क्या कहा अपने आने वाली फिल्मों को लेकर और नेहा को लेकर, कैसे वो चुप ही रहे और ना ही अपनी तरफ से उन्होंने कोई भी जिक्र किया मीडिया के सामने आने के बावजूद। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आज यहाँ पे आए और हम लोगों को इतना इनकरेज कर रहे हैं। बूंदी रायता के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है हम सभी के लिए और मेरे दिल से सबसे ज़्यादा, मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है ये प्रोजेक्ट। कमल लेके आए थे ये फिल्म मेरे पास और स्टोरी में हमने चर्चा की और नाम उस समय टाइटल नहीं था हमारे पास बूंदी रायता, इसका कुछ और टाइटल था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत बढ़िया टाइटल है, नहीं तो आप उसे कंपेयर करना शुरू कर देंगे। अब बूंदी रायता की जहाँ तक बात होती है, जैसे आप उसे सुनते हैं तो जैसे कमल ने बताया कि रायता फैल गया, तो यहाँ रायता फैला तो नहीं है इन्होंने सब कुछ समेटना शुरू कर दिया फ्रॉम द स्टार कास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी जो इस फिल्म की होती है, जिसके बिना एक फिल्म शुरू नहीं होती है, जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर। रवि आए हमारी लाइफ में, इस प्रोजेक्ट को आगे इन्होंने सबसे पहले समझा और हम सब में बिलीव किया, इस प्रोजेक्ट के अंदर में उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से आज बूंदी रायता अपनी फर्स्ट स्टेज, जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है द पोस्टर लॉन्च, उस स्टेज पे आ चुका है। एंड सेकेंड प्रोसेस इज़ गेटिंग द लीड स्टार कास्ट, जहाँ पे सोनाली आई और आते ही चार चांद लगा दिए पोस्टर पे इन्होंने। दुनिया जानती है कि कितनी खूबसूरत लगती है स्क्रीन पे, वेदर इट वाज फर्स्ट फिल्म प्यार का पंचनामा, सेकंड वन एंड द रीसेंट वन एज वेल। मैं काफ़ी गानों पे डांस करता रहता हूँ इनके घर पे, शावर में, बाथरूम में नाचता रहता हूँ नहाते हुए, और भी बहुत सारे गाने हैं, हम श्योर मैं ज़रूर देखूँगा, हम सभी लोग देखेंगे। बट आज की बस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि खूब प्यार दीजिए हमें, हमारी जर्नी शुरू हो रही है बूंदी रायता की। आप सभी लोगों का प्यार चाहिए, आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए और फिर इसके बाद में डिसाइड करेंगे कि ये रायता कितना फैलता है। क्या बात है। देखिए, हम आपको ये इत्तला करें कि हम बूंदी रायता की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जैसे ही ट्रेलर आएगा डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही आ रहा है, तो आपके सामने बिल्कुल उसी प्यार से, जैसे थाली में परोसा जाता है ना बूंदी रायता, वैसे आपके आगे परोसा जाएगा। आपने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किसी के साथ यारियां से किया था जी, उसके बाद गायक से हो गया, ऐसी कौन सी वजह है कि बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़े बैनर की नज़र आप पे नहीं पड़ रही? देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं गायब हो गया था। मैंने बीच में भी 2-3 फिल्म्स की थी और उन्होंने उतना अच्छा बिजनेस नहीं किया था जितना यारियां ने किया था, और सीखने को मुझे उन सभी फिल्म से बहुत मिला। लेकिन उन सब के बाद में मैंने यही सोचा कि मुझे उन फिल्म्स में काम करना है जो मुझे अच्छी लगे, और उनकी बुनियाद शुरू होती है एक अच्छी स्क्रिप्ट से, एक अच्छे डायरेक्टर से और एक ऐसी टीम से जो उतनी पैशनेट है जितनी मैं हूँ। तो जैसे ही मुझे ये मौका मिला, मुझे लगा कि एक अच्छा सब्जेक्ट, एक अच्छा प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहा है, तो मैं पकड़ के उसको यहाँ पे आपके सामने आ गया। मुझे सिर्फ स्क्रीन पे किसी भी पर्पस से नहीं आना, ऑडियंस भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों को
घरों से सिनेमा हॉल में लेके आते हैं, उनके पैसे खर्चवाते हैं, तो वो भी आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपसे पूरा एंटरटेनमेंट चाहते हैं। और वो स्टार्ट होता है एक अच्छी स्क्रिप्ट से, एक अच्छी प्रोजेक्ट मेकिंग से, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है एक डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही कमल आए मेरी लाइफ में, उन्होंने ये सब्जेक्ट मुझे सुनाया, और साथ में हमारे राइटर साहब हैं तारिक जी, आज वो आए नहीं हैं यहाँ पे। इन दोनों ने ये जो खिचड़ी पकाई है मिलके साथ में, तो उन्होंने जब मुझे इसके बारे में सुनाया तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मुझे डेफिनेटली इस पे काम करना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस म्यूज़िक वीडियोस तो मैं वैसे भी करता ही रहता था, कुछ ना कुछ सम एड्स और समवेयर और द अदर, बट ये वो फिल्म है जिससे मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और वेल दर्शकों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण को लेकर, उनकी शादी और उनकी रियल मैरिज के साथ, उनकी रियल रिलेशनशिप से लेकर उनकी हस्बैंड वाइफ वाली केमिस्ट्री से हटकर हिमांश कोहली के स्टेटमेंट और उनके कारनामों से जुड़ा। वक्त हो गया है यहीं पर आपसे इजाजत लेने का, फिर बहुत जल्द लौटेंगे आपके बीच बॉलीवुड टाउन की तमाम लेटेस्ट खबरें आप तक पेश करने के लिए। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।